और हम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात हाई स्कूल +2 टीचर की बहाली के लिए STET यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के परिणाम और उससे उत्पन्न विवाद के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2019 के लिए विज्ञापन जारी किया था और उसमें बताया गया था कुल 37,335 सीटों पे बहाली होगी। इसमें 25,270 पद जो हैं ये माध्यमिक शिक्षक के थे, जबकि 12,065 पद उच्च माध्यमिक के थे। शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जो रिक्तियाँ दी गई थीं उसी के अकॉर्डिंग STET का आयोजन हुआ और रिजल्ट भी आया। ये अपने आप में एक अद्भुत प्रयास था। बिहार हमेशा से इनोवेटिव कुछ करने के लिए जाना जाता है। अब उस इनोवेशन का परिणाम निरर्थक ज़्यादा हो रहा है। जैसे सेंट्रल जो TET है जिसका आयोजन CBSE करता है, तो CBSE ने क्लास 1 to 8 के लिए TET का प्रावधान किया था, लेकिन बिहार सरकार ने अपने पहल से इसे +2 तक विस्तारित कर दिया, जबकि पूरे भारत में कहीं भी हाई स्कूल और इंटर में TET के माध्यम से बहाली नहीं होती है। तो ये एक इनोवेटिव आइडिया था जो बिहार में चला। इसके तहत 2011 में विज्ञापन निकला, 2012 में STET का एग्ज़ाम हुआ था। इसी क्रम में ये भी एक अनोखी पहल थी कि रिक्ति के बराबर ही TET का परिणाम दिया जाए। होता तो अच्छा ही होता, मेरिटोरियस लोग आ रहे थे इसमें, लेकिन हम सबको पता है कि TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है सिर्फ एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है जो टीचर बनने के लिए चाहिए। इसका मेरिट से कुछ खास रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन बिहार सरकार ने पहले एक प्रावधान ऐसा किया था जिससे TET वालों को कुछ फ़ायदा मिलता था। उनको वेटेज दिया गया था। अगर 90% से ज़्यादा उनका स्कोर होता था तो 10 नंबर का 10 नंबर का उनको वेटेज मिलता था, और 80 से 90 के बीच अगर स्कोर करते थे तो 6 नंबर का उन्हें वेटेज मिलता था, और 70 से 80 तक अगर TET का स्कोर होता था तो 4 नंबर का वेटेज होता था। 60 से ज़्यादा और 70 से कम अगर स्कोर होता था तो 2 नंबर का वेटेज मिलता था। लेकिन पहली बार STET 2019 में अलग से प्रावधान के शिक्षक के जितने पद हैं उतना ही रिजल्ट दिया जाएगा। अब मेरिट बनाने के लिए क्राइटेरिया भी उसमें निर्धारित था। पहला तो ये था कि जिसका स्कोर ज़्यादा होगा वो क्वालिफाई होगा। अगर एक से ज़्यादा लोगों का स्कोर समान हो जाए तो वैसी स्थिति में जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले होगा उसको क्वालिफाई कराया जाएगा। अगर स्कोर और एज दोनों समान हो जाए तो फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा उसको क्वालिफाई कराया जाएगा। अगर TET का स्कोर, एज और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का स्कोर समान हो तो फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार जिसका नाम पहले आएगा उसको क्वालिफाई कराया जाएगा। ये प्रक्रिया निर्धारित थी। इस नोटिफिकेशन की एक और विशेषता थी कि इसमें साफ लिखा गया था कि शिक्षक नियोजन नियमावली 2006 यथा संशोधित, यानी संशोधनों के साथ, चूँकि बार बार संशोधन हुआ है नियोजन नियमावली में, 2008 में संशोधन हुआ, 2012 में संशोधन हुआ, तो जो विद्यमान नियमावली होगी उसके अनुसार जो बिहार में नियोजन इकाई के अधीन शिक्षक बनने के पात्र हैं वही लोग TET के पात्र माने जाएंगे। अब स्पष्ट है कि STET 2019 क्वालिफाई करने के बाद भी बहाली कैसे होगी, तो नियोजन नियमावली के अनुसार होगी। नियोजन नियमावली कौन, तो अब जो नियोजन नियमावली है वो 20 अगस्त 2020 को अधिसूचित हुई है। उसके पहले की जो भी नियमावलियाँ थी यथा संशोधित वो सब की सब बेकार हो गई। अब विद्यमान नियमावली यही है। अब इसमें विवाद क्यों है? विवाद इसलिए है कि जब 2019 में TET का आयोजन हुआ, अगर उस समय रिजल्ट आता और बहाली हो जाती तो इतना बवाल नहीं होता। इस बीच चूँकि 2 घटनाएं घटी। पहली महत्वपूर्ण घटना है कि CBSE ने ये कह दिया कि जो CTET के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 7 ईयर है वह लाइफ टाइम होगी, और उसी के आलोक में बिहार सरकार ने कह दिया कि जो यहाँ के टेट है, चाहे BTET हो या STET हो, इसकी वैलिडिटी भी 7 ईयर से बढ़ के लाइफ टाइम हो गई।
तो जाहिर सी बात है कि अगला चरण जो 7वें चरण में शिक्षकों का नियोजन होगा, तो उसमें जितने लोग अभी तक टीईटी क्वालिफाइड हैं सब लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि उनके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी हो गई है। जो 2011 में स्टेट पास किए या 2019 में किए, दोनों लोग उसके एलिजिबल हो गए। इस तरह अगर संशोधन नहीं हुआ होता तो 2011 वाले मेरिट से बाहर हो जाते, अब वो आ गए। इस बीच बिहार बोर्ड ने चूँकि जो रिजल्ट दिया है STET 2019 का, ये 2 चरणों में दिया। पहला 21 जून 2021, 12 मार्च 2021 को कुल 12 सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आया था, जिसमें 24,598 लोग क्वालिफाई थे। और दूसरा दिया 21 जून 2021 को, जिसमें 6,077 लोग क्वालिफाई किए। 21 जून यानी द्वितीय चरण में जो 3 विषयों का रिजल्ट दिया गया, उसमें एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। 2 तरह की मेरिट लिस्ट हो गई, क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट और क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट। यहीं से बवाल शुरू हुआ और बिहार में आंदोलन ज़बरदस्त होने लगा। क्योंकि बेरोजगारी के आलम में शिक्षक बनना ही सहज लगता है, इसलिए पढ़े लिखे जुआ लोग उतावले हो गए। जिन्होंने स्टेट क्वालिफाई किया या जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो सब के सब। अब इस बीच शिक्षा मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो लोग क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट हैं, उन पे पुनर्विचार होगा। पुनर्विचार का मतलब है शामिल किया जाएगा। तो 22 जून 2021 को एक आदेश जारी किया गया और उसमें एक कमेटी बनाई गई कि इन मुद्दों पे विचार करे कि 2011 के जो स्टेट हैं, उनके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी अगर बहाल हो गई है तो उसका अगले चरण के नियोजन पे क्या असर होगा, और जो स्टेट 2019 के क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट हैं, उनके संग क्या होगा। कमेटी ने 2 दिन के अंदर अपना रिकमेंडेशन भी दे दिया। 22 जून को गठित हुई और 23 जून को समिति की अनुशंसा भी आ गई। और इस समिति की अनुशंसा के मुताबिक अब जो 2011 के स्टेट क्वालिफाइड लोग हैं, वो लोग भी अप्लाई करेंगे, और क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट जो 2019 के स्टेट के कैंडिडेट हैं, ये लोग भी करेंगे। इस अनुशंसा से अंतर ये हुआ कि अब क्वालिफाइड इन मेरिट लिस्ट और क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट का अंतर समाप्त हो गया। अब मेरिट लिस्ट को भूल जाइए, केवल और केवल क्वालिफाइड मानिए, यानी आपके पास शिक्षक बनने की एक पात्रता है और आप अप्लाई करेंगे और अगले चरण में आपका नियोजन होगा। अब अप्लाई जो करेंगे तो उसके बाद किस तरह आपकी मेरिट बनेगी, ये साफ साफ लिखा है। क्योंकि 2020 में जो अगस्त में नियमावली बनी है, उस नियमावली को आप पढ़िए। क्या लिखा है, हाई स्कूल टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन लेवल पे जितने सब्जेक्ट्स आपने पढ़ा है उसमें जो भी आपका प्राप्तांक है उसको, और बीएड में जितने सब्जेक्ट्स आपने पढ़ा है उसको जोड़ दिया जाएगा, 2 से डिवाइड किया जाएगा और वही आपकी मेरिट हो जाएगी। इसी तरह +2 टीचर्स के लिए पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आपने जितने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं सबका प्राप्तांक जोड़ लीजिए और बीएड का प्राप्तांक जोड़ लीजिए और दोनों को 2 से डिवाइड कीजिए, वो आपकी मेरिट हो जाएगी। अगर भूतपूर्व सैनिक की विधवा है तो 10 अंक का वेटेज मिलेगा, और जो गेस्ट फैकल्टी +2 में कार्यरत हैं, अगर 1 साल से ज़्यादा की सर्विस है तो उनको 5 अंक का वेटेज मिलेगा। तो इस नियमावली के मतलब साफ हो गया कि STET में आपका 90+ मेरिट हो या 100 मेरिट हो, 100% आपने स्कोर किया हो या 50% स्कोर किया हो, कोई अंतर नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखा गया था, जनरल कैटेगरी के लिए 50% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% का था। तो बस क्वालिफाई जो कर गया वो कर गया, और वो अगले चरण के यानी 7वें चरण का जो नियोजन होगा उसमें अप्लाई करेंगे और उनकी मेरिट नए नियोजन नियमावली से बनेगी। एक समस्या और है कि जो 15 विषयों के लिए STET 2019 का आयोजन किया गया, उसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो शामिल नहीं थे, जैसे होम साइंस। होम साइंस के लिए 2011 में STET हुआ था लेकिन 2019 में नहीं हुआ। तो अगर 2011 में कोई क्वालिफाई किया है और अब तक उसका नियोजन नहीं हुआ है तो उसका क्या होगा। सीधी सी बात है कि अभी तक जो रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट के मुताबिक केवल 15 विषयों में रिक्तियों के विरुद्ध रिजल्ट आया है और उन्हीं की बहाली होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो होने नहीं जा रहा है। अब ये केवल पात्रता परीक्षा हो गई। सरकार अलग से पूरा विज्ञापन देगी, नियोजन इकाइयाँ
अपने यहाँ रिक्तियों की गणना करेंगी विषयवार और कैटेगरी वाइज, किस सब्जेक्ट में कितनी रिक्ति है और उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में किस कैटेगरी की यानी जनरल, ओबीसी, ईबीसी या एससी एसटी की कितनी रिक्ति है, और उसके हिसाब से अलग से आवेदन किया जाएगा और फिर नियोजन इकाइयाँ मेरिट बनाएंगी। एक संभावना तो ये भी है कि पूरी प्रोसेस सेंट्रलाइज्ड हो जाए, जैसा कि नियोजन नियमावली 2020 में ये प्रोविज़न है कि एक सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट का प्रयास किया जाएगा, उसके लिए अलग से वेबसाइट बनाया जाएगा। तो वेबसाइट के माध्यम से अगर होता है तो ये और भी अच्छी बात होगी, नियोजन इकाइयों का चक्कर लगाने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। तो अभी तक की स्थिति बस यही है, और इसमें अगर ज़्यादा कुछ विवाद होता है तो इससे नुकसान तो बिहार के शिक्षा का ही होगा, क्योंकि मामला अगर कोर्ट पहुंचता है, जो पहुंचना स्वाभाविक भी है क्योंकि असंतुष्ट लोगों का अंतिम ठिकाना कोर्ट ही होता है, ये जानते हुए भी कि कोर्ट में भी मामला कोई बहुत ज़्यादा हल नहीं होता है, निर्णय सरकार के स्तर पे ही करना होता है। अभी सबसे सकारात्मक बात यह है कि बिहार सरकार का शिक्षा विभाग बहुत एक्टिव है, और माननीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव जो डिसीज़न मेकिंग बॉडी है वो लोग बहुत एक्टिव हैं, और प्रयास चल रहा है कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप बिहार में जल्द से जल्द शिक्षकों की भर्ती की जाए और शिक्षक और हेडमास्टर के जितने पद हैं उसको भरा जाए। तो आशा की जानी चाहिए कि 7वें चरण की बहाली बहुत जल्द होगी। अभी तो 6ठे चरण की बहाली चल रही है, लेकिन इसके तुरंत बाद 7वें चरण की बहाली होगी, और उसमें नए जो एस्टेट पास लोग हैं और पुराने जो एस्टेट पास लोग हैं उन सभी को मौका मिलेगा। आप सब शिक्षक बनेंगे, इसी शुभकामना के संग बहुत बहुत धन्यवाद।